ऋचा जी ये पहले से मेधावी रही हैं। मैंने पहले भी इनके बारे में बहुत सुना है। और महिलाएं तो देखो अपना परचम हर क्षेत्र में लहरा ही रही हैं और आज इन्होंने करके दिखा दिया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर हर फील्ड में वो अपना काम कर रही हैं। मुझे क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, उसने भी इसी की तरह मेहनत की है। तो मुझे इनमें अपनी बेटी नज़र आ रही थी, इसलिए जैसे ही मैंने सुना तब से ही मुझे ये लग रहा है मैं ऋचा जी से मिलूँगी और उन्हें बधाई दूँगी। ये है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेत्री श्रीमती लता भारद्वाज, जो आज पलवल की आदर्श कॉलोनी की गली नंबर 9 में बुक्के, मालाएं और मिठाई लेकर अपनी टीम के साथ पहुंची है अन्य संभ्रांत लोगों की तरह ऋचा तंवर को बधाई देने, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 632वीं रैंक लाकर रिकॉर्ड कायम किया है। ऋचा को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। पलवल में महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज की सौगात देने जा रहे हरियाणा लोकसेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरिंदरपाल सिंह राणा श्री सीताराम सेवा समिति के पदाधिकारियों के संग बधाई देने पहुंचे। जाने माने शूटर रहे शांतनु ठाकुर ने भी ऋचा सिंह को बधाई दी है। उझीना से नूह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मास्टर सुरेंद्र सिंह पिंटू भी अपने परिवार के साथ बधाइयां देने आए। देखिए, पलवल के लिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। पलवल में यूं तो बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र और छात्राएं रहीं जिन्होंने बड़े बड़े उच्च सरकारी पद प्राप्त किए, परंतु हमारे इस क्षेत्र में सिविल सर्विसेज में, वो भी जो राष्ट्रीय स्तर की सिविल सर्विसेज हैं यूपीएससी के जो मार्फत मिलती हैं, उनमें हमारे यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं वो इसको compete नहीं कर पाते थे। आज हमारे लिए पलवल में बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे पलवल की लाडली बेटी ऋचा सिंह तंवर ने यूपीएससी को क्लियर किया है और पूरे के पूरे पलवल शहर को बड़ा गौरवान्वित किया है। और निश्चित तौर पर ऋचा सिंह की उपलब्धि से जो हमारे इलाके का युवा वर्ग है वो एक ऐसी प्रेरणा लेगा कि वो अपने भविष्य को संवारते हुए उसे उज्जवल तो करेंगे ही करेंगे, बाकी इस इलाके का नाम भी रोशन करेंगे। आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी रैंक यूपीएससी में प्राप्त की है। मैं परिवार के, इनके दादाजी हैं एनएस तंवर साहब जो रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, ठाकुर सतवीर सिंह जी हैं जो दादाजी हैं, ये भी कार्य में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और परिवार के सभी, इनके पिताजी हैं सुरेंद्र सिंह जी, इन्होंने परिवार को एक ऐसा माहौल दिया बेटी को कि जो ये उपलब्धि हमको हासिल हुई है उस उपलब्धि में इस परिवार का बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी यूनिट होती है जो बच्चे, छात्र और छात्राओं को एक ऐसा माहौल प्रदान करती है जिससे कि उपलब्धि प्राप्त हो। हरियाणा सरकार की एक बड़ी योजना भी है। वो योजना ये है कि जो भी बच्चे हमारे यूपीएससी को जिन्होंने अब पास किया है पूरे हरियाणा के, उनको बाकायदा सबको हरियाणा सरकार चंडीगढ़ बुलाएगी गवर्नर हाउस में, और वहाँ उन पास करने वाले छात्र छात्राओं को और उनके माता पिताओं को भी सम्मानित करेगी। निश्चित तौर पर जो ये बेटी ने इतना ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है वो हम सबको गौरवान्वित कर रही है। जब इन्होंने जो मेंस क्वालिफाई किया था तब हम 10-12 लोग इनसे मिलने के लिए आए थे और काफ़ी, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे हमने इनसे चर्चा की थी। मैं भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रहा हूँ, तो इस विधा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। बड़ी विशेष इनसे चर्चा रही उस समय, और मैंने ये पाया था हमारी 1-1.5 घंटे की चर्चा में, इनको अपने विषय के बारे में बड़ा गूढ़ ज्ञान था। और इनसे बात करने के बाद मैंने और हमारे सारे साथी इस बात से आशान्वित थे कि निश्चित तौर पर इस उपलब्धि को ये प्राप्त करेंगे, और इन्होंने वो चरितार्थ करके दिखा दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो इंजीनियरिंग में 90% मार्क्स लाते हैं। इंजीनियरिंग में 85% तक नंबर आना एक सामान्य सी बात है, परंतु 90 और 90 अबव को क्रॉस करना इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने एकाग्रता से अपना काम किया, परंतु जो हमारे बच्चे हैं इस इलाके के, वो नंबर तो खूब अच्छे ला रहे हैं,
परंतु उनका जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे हरियाणा स्टेट की है। परंतु अब ऋचा सिंह ने वो रास्ता एक खोल दिया है, बच्चों के लिए एक रास्ता खुला है कि हमको सिविल सर्विसेज में भी जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई हमारे इलाके का या कोई भी छात्र या छात्रा सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने परिवार का, समाज का, इलाके का नाम तो करते ही करते हैं, पर वो और बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। और बच्चे भी निश्चित तौर पर एक राह ऐसी पकड़ते हैं कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि और बच्चे जो इनसे प्रेरणा लेंगे और पलवल का रास्ता जो इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए खोला है वो आगे और बढ़कर प्रशस्त होगा। अभी आईएएस बनने में तो थोड़ा और है समय, बट सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत पढ़ाई करी और बहुत एक्सपीरियंसेस लिए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी नई चीज़ें सीखी। तो ओवरऑल मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। सर, स्टडी मैंने घर से ही करी है। अपना मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मैं घर आ गई थी, तो घर पर ही रहकर पढ़ाई करी है और घर पे सबके लाड प्यार में बैठकर और सबने सारी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा सिस्टम। ये सपना कब देखा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? जी, सीरियसली तो मैंने अपना मास्टर्स के बाद ही सोचना शुरू करा था कि मुझे कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद फिर मुझे ये अपने लिए सबसे सूटेबल लगा, क्योंकि मुझे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा इस सर्विस में। जो होता है जी। उसका भी योगदान रहता है, तो पारिवारिक माहौल आपका कैसा रहा? पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा है हमारा और सब सपोर्टिव हैं। सभी लोग पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं। बिल्कुल प्रेशर फील होता है तो सब आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ो और आओ बैठो बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। जब पहली बार रिजल्ट आया तो घर का कैसा माहौल? जी, सब बहुत खुश थे और अभी तक वो जब से रिज़ल्ट आया तब से वही खुशी चली रही है, तो सब खुश थे। बच्चे जानना चाहते हैं कि ऋचा अगर यूपीएससी पास कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं, तो उनको क्या मूल मंत्र देना चाहोगे? जी, जो सच में चाहता है ये पास करना तो कोई भी इंसान कर सकता है यूपीएससी क्लियर। बस आपको जो चाहत है वो अपने मन की होनी चाहिए, किसी और के प्रेशर में आकर आपको नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आपका खुद का मन है तो आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए और अपने पूरे मन से मेहनत कीजिए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी, घंटे तो कोई फिक्स नहीं होते, डिपेंड करता है आपका शरीर अलाउ कर रहा है, आपका मन अलाउ कर रहा है, तो ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स तो नहीं होते स्टडी। फियर रहता है हमेशा मन में? जी, फियर में पढ़ाई नहीं होती। फियर से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। फैमिली सपोर्ट कैसा? फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मेरा फैमिली ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। किचन टाइम स्पेंड कितना रहता था? किचन टाइम स्पेंड करके, क्योंकि लड़कियां जो है किचन जी में ज़्यादा टाइम रहती हैं। नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। जब मन करता है तब कभी कुछ बना लिया, बाकी तो कुछ नहीं। तो कोई हॉबी वगैरह स्पोर्ट्स में? हॉबी स्पोर्ट्स में तो नहीं, बट मेरा रीडिंग काफ़ी अच्छी हॉबी है मेरी, और डांस, म्यूज़िक, ये सब हॉबीज़ हैं मेरी। सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहते हैं आप, या छोड़ दिया था? नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था कभी, तो अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया है सोशल मीडिया। काफ़ी छोटा सर्कल है मेरे फ्रेंड्स का भी, तो उनसे डायरेक्ट बात कॉल पे ही होती है, सोशल मीडिया तो नहीं। बेटियों के लिए कोई संदेश देना चाहोगी, क्योंकि आप एक बेटी हैं और आपने एक बहुत बड़ा जो पायदान स्थापित किया है, क्या कहना चाहती? बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए और अपने डिसीजंस खुद लेना सीखिए और अपने डिसीजंस पे खड़ा रहिए, मेहनत कीजिए और अपने लाइफ में एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, किसी के दबाव में ना जिए, और मेहनत कर कर खुद के लिए भी प्राउड फीलिंग कीजिए और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइए। और भी सेक्टर होते हैं काम करने के, आईएएस का फील्ड का चुनाव आपने कि आईएएस क्यों पता चला? जी, आईएएस आपको एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा आईएएस चुनने के पीछे। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मेरे को काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वही डाइवर्सिफिकेशन ने मेरे को अट्रैक्ट किया। समाज में क्या बदलाव लाना चाहोगी अधिकारी बनने के? समाज में अगर मौका मिला सर, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगी, इन्वायरमेंट पे काम करना चाहूँगी, जो इतना प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल करने पे काम करना चाहूँगी, और बाकी तो जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें अपना बेस्ट देना चाहूँगी।